Logical evening, everyone. Welcome to G Quiz. In this G Quiz, we are going to discuss daily 20 current affair questions, which will be from the newspapers, which include The Hindu, Indian Express और जो भी पर्टिकुलर डे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा लास्ट में एक क्वेश्चन होगा आपके लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन है आज का, नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। हर साल किस दिन नेशनल साइंस डे मनाया जाता है? ऑप्शन है 25th ऑफ फेब, 26th ऑफ फेब, 27th ऑफ फेब एंड 28th ऑफ फेब्रुवरी। तो इसका करेक्ट आंसर है 28th ऑफ फेब्रुवरी को हर साल नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब देख लेते हैं क्यों ये मनाया जाता है। तो इस साल 28th ऑफ फेब के दिन सीवी रमन जो थे, डॉक्टर सीवी रमन, इन्होंने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी। रमन इफेक्ट की डिस्कवरी को कमेमोरेट करने के लिए नेशनल साइंस डे हर साल 28th फेब को मनाया जाता है। इसमें एक कंफ्यूजन हो सकता है कि बर्थ एनिवर्सरी पर तो नहीं मनाया जाता है। कंफ्यूजन इसमें ये क्रिएट होता है कि डॉक्टर सीवी रमन की बर्थ एनिवर्सरी लोग समझ लेते हैं कि बर्थ एनिवर्सरी के दिन नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, बट ऐसा नहीं है। ये रमन इफेक्ट को कमेमोरेट करने के लिए, इसकी डिस्कवरी को कमेमोरेट करने के लिए नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2023? इस साल की नेशनल साइंस डे की थीम क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, ये जो अनाउंसमेंट था जनवरी 2023 में ही हो गया था नेशनल साइंस डे की थीम का। तो ये इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर सीवी रमन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1930। इन विच फील्ड ही वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज? 1930 में डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया था फॉर रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट के लिए ये नोबेल प्राइज दिया गया था। किस फील्ड से रिलेटेड थे? ऑप्शन थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन एंड इकोनॉमी। इसका करेक्ट आंसर है फिजिक्स। फिजिक्स के लिए डॉक्टर सीवी रमन को 1930 में नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया था और रमन इफेक्ट के लिए यह अवार्ड किया गया था। रिसेंटली इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स रिलीज्ड इन विच इंडिया रैंक 42nd। इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स अभी रिलीज किया गया था, जिसमें इंडिया को 42nd पोजीशन मिली है। फर्स्ट पोजीशन पे आपका यूएस रहा था, यूएसए फर्स्ट पोजीशन पर रहा था। इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स रिलीज बाय विच इंस्टीट्यूशन? कौन सा इंस्टीट्यूट इसको रिलीज करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स रिलीज करता है आपका इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का रिसेंटली सेक्रेटरी जनरल किसे अपॉइंट कर दिया गया है? ऑप्शन है अभिषेक शर्मा, हिमांशु राय, विकास सक्सेना और शैलेश पाठक। इसका करेक्ट आंसर है शैलेश पाठक। शैलेश पाठक को रिसेंटली अपॉइंट कर दिया गया है एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ फिक्की। रिसेंटली टेम्पल ऑफ विच स्टेट डिप्लॉयज रोबोटिक जंबो? रोबोटिक जंबो किस स्टेट ने रिसेंटली, किस स्टेट के टेम्पल ने रिसेंटली डिप्लॉय किया है टू परफॉर्म रिचुअल्स? साउथ इंडिया में हमने देखा है कि मैन और एलिफेंट के कॉन्फ्लिक्ट काफी देखने को मिले हैं। टेम्पल्स में भी रिचुअल्स फॉलो करते टाइम पे भी काफी जो है कॉन्फ्लिक्ट्स मैन और एलिफेंट के बीच में देखने को मिले हैं। इसीलिए टेम्पल में केरला स्टेट के एक टेम्पल है जिसने रोबोटिक जंबो जो है वो डिप्लॉय किया है टू परफॉर्म रिचुअल्स। और इस रोबोटिक जंबो का नाम क्या है? तो नाम है इसका रमन। रमन नाम है इस एलिफेंट का, और ये केरला का एक टेम्पल है, वहां पर डिप्लॉय किया गया है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड मार्केटिंग ऑफ कोकोनट प्रोडक्ट्स बिगेन इन विच सिटी? ट्रेड एंड मार्केटिंग ऑफ कोकोनट प्रोडक्ट्स के लिए एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का किस सिटी में स्टार्ट हुई है अभी रिसेंटली? ऑप्शन है चेन्नई, हैदराबाद, कोची एंड तिरुवनंतपुरम। तो इसका करेक्ट आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद में स्टार्ट हुई है रिसेंटली ट्रेड एंड मार्केटिंग ऑफ कोकोनट प्रोडक्ट्स के लिए एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर इज शेड्यूल्ड इन मार्च दिस ईयर इन विच कंट्री? मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है कोबरा एक्सरसाइज, कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज है, जो कि एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। एयरफोर्स की एक्सरसाइज है ये। किस कंट्री में शेड्यूल है ये? तो यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में शेड्यूल है एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर। एयरफोर्स से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। मल्टीनेशनल है इसमें सिंगापुर, फिनलैंड, यूएसए, साउथ अफ्रीका, स्वीडन इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। पार्टिसिपेटिंग नेशंस 5 है, सिंगापुर, फिनलैंड, यूएसए, साउथ अफ्रीका एंड स्वीडन। तो ये आपको याद नहीं रखना है, बट एयरफोर्स की एक्सरसाइज है कोबरा वॉरियर, ये आपको याद रखना है, और इस साल यूनाइटेड किंगडम में होने वाली है। विच सिटी होस्टेड अ 3 day लॉन्ग एलोरा अजंता इंटरनेशनल फेस्टिवल? एलोरा अजंता इंटरनेशनल फेस्टिवल किस सिटी में होने वाला है? ऑप्शंस हैं नासिक, अमरावती, उस्मानाबाद एंड औरंगाबाद। तो औरंगाबाद में एलोरा अजंता
इंटरनेशनल फेस्टिवल जो है होने वाला है औरंगाबाद का, हमने देखा था अभी रिसेंटली नाम चेंज किया गया है, छत्रपति संभाजी नगर इसका नाम रख दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। वेयर हैज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ऑर्गेनाइज्ड इट्स फर्स्ट चिंतन शिविर फॉर आयुष? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने रिसेंटली चिंतन शिविर ऑर्गेनाइज किया है, किस नेशनल पार्क में ये जो है ऑर्गेनाइज किया गया है चिंतन शिविर? ऑप्शंस हैं गिर नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क एंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो इसका करेक्ट आंसर है काजीरंगा नेशनल पार्क। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में स्टार्ट किया गया है चिंतन शिविर। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है ये? तो मिनिस्टर ऑफ आयुष जो है हमारे करेंटली सर्बानंद सोनोवाल, सर्बानंद सोनोवाल ने इनॉग्रेट किया है ये चिंतन शिविर, जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क असम में होने वाला है। Where has the Ministry of Tourism, Government of India organized snow marathon for the first time in association with Real Sports India? Real Sports India के साथ मिलकर स्नो मैराथन रिसेंटली किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में स्टार्ट की गई है? ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख एंड जम्मू। तो जम्मू में ऑर्गेनाइज की गई है स्नो मैराथन। Operation Blue Star was the code name of a military operation which was carried out by Indian security forces. It took place in which year? रिसेंटली हम देख रहे हैं कि काफी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं पंजाब में रिगार्डिंग दी खालिस्तान की मांग की जा रही है, प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड है, खालिस्तान मूवमेंट से ही रिलेटेड था ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में ऑपरेशन ब्लू स्टार कब स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन है 1962, 1974, 1984 एंड 1996। तो इसका करेक्ट आंसर है 1984। 1984 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था ऑपरेशन ब्लू स्टार, और इंडिया का सबसे बड़ा इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस का मिलिट्री ऑपरेशन था। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली रशिया सस्पेंडेड न्यू स्टार्ट ट्रीटी विच वाज साइंड इन 2010। रशिया ने रिसेंटली न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो थी यूएस के साथ में वो सस्पेंड कर दी थी, 2010 में स्टार्ट हुई थी ये। व्हेन डिड स्टार्ट वन ट्रीटी साइन? स्टार्ट वन ट्रीटी कब साइन हुई थी? ऑप्शन है 1986, 1991, 1996 एंड 2001। तो 1991 इसका करेक्ट आंसर है। 1991 में स्टार्ट की गई स्टार्ट वन ट्रीटी थी जो थी वो साइन की गई थी, और ये सस्पेंड हो गई थी 2009 में, तो ये भी आपको याद रखना है 2009 में ये सस्पेंड हो गई थी। न्यू स्टार्ट की बात करें तो न्यू स्टार्ट के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। न्यू स्टार्ट 2010 में साइन की गई थी, 2011 में इंप्लीमेंटेशन हुआ था इसका, और अब रिसेंटली रशिया ने इसे सस्पेंड कर दिया है। हु विल बी द चीफ गेस्ट इन एट्थ रायसीना डायलॉग? एट्थ रायसीना डायलॉग में कौन चीफ गेस्ट होने वाला है इस साल? ऑप्शन है यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, इटली की पीएम प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी एंड फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर सना मरीन। तो इसका करेक्ट आंसर है इटली प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी इस साल चीफ गेस्ट होने वाली है एट्थ रायसीना डायलॉग की। रायसीना डायलॉग की बात करें तो रायसीना डायलॉग स्टार्ट हुआ था 2016 में, और एक कॉन्फ्रेंस है, मल्टीनेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसमें जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कशन किया जाता है, और ये हर साल इंडिया में ही होती है। रायसीना डायलॉग इंडिया में ही होता है। रिसेंटली आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज फाउंड अ 1300-year-old स्तूपा इन द मिडिल ऑफ अ माइनिंग साइट इन विच स्टेट? किस स्टेट में रिसेंटली आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1300-year-old स्तूप जो है वो डिस्कवर किया है? ऑप्शंस हैं कर्नाटका, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड झारखंड। तो इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा में रिसेंटली एक माइनिंग साइट में एक 1300-year-old स्तूप जो है वो डिस्कवर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्टर पॉलिटिशियन खुशबू सुंदर हैज बीन नॉमिनेटेड एज अ मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ नेशनल वुमेन कमीशन? नेशनल वुमेन कमीशन का कंपोजिशन क्या है ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है चेयरपर्सन, 5 मेंबर्स एंड अ मेंबर सेक्रेटरी। कंपोजिशन आपको याद रखना है 1+5+1। तो 1 हियर इज चेयरपर्सन, 5 मेंबर्स एंड 1 मेंबर सेक्रेटरी। नेशनल वुमेन कमीशन की बात करें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1992 में। हेडक्वार्टर इसका है दिल्ली में, और करंट यदि हम चेयरमैन की बात करें तो वो है आपकी रेखा शर्मा। करंट चेयरमैन आपको पता होना चाहिए, रेखा शर्मा करंट चेयरमैन है। 1992 में इसका फाउंडेशन हुआ है, हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में, और कंपोजिशन चेयरपर्सन, 5 मेंबर्स प्लस मेंबर सेक्रेटरी, 1+5+1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कम्स अंडर? किस मिनिस्ट्री के अंडर सीबीआई आता है? सीबीआई अभी रिसेंटली न्यूज में है,
तो सीबीआई के बारे में पूछा जा रहा है किस मिनिस्ट्री के अंडर ये आता है। ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंतर्गत आता है आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। 18th क्वेश्चन है, रिसेंटली xylazine ड्रग इज इन न्यूज एज इट अफेक्टिंग humans adversely, in which country this drug is causing such adverse effect। xylazine ड्रग जो है रिसेंटली यूएसए में देखा गया है। यूएसए में ड्रग्स के साथ मिला के लोग, अदर ड्रग्स के साथ मिला के लोग xylazine को ले रहे थे, जिसका काफी एडवर्स इफेक्ट देखने को मिला और लोग इसमें zombies में कन्वर्ट हो रहे हैं, उनका जो स्किन है वो रॉट कर रहा है। तो ये काफी डेडली भी साबित हो रहा है यूएसए में। तो ये भी आपको याद रखना है, xylazine ड्रग का जो एडवर्स इफेक्ट रिसेंटली देखने को मिला है तो यूएसए में देखने को मिला है। Deccan University is set to be first foreign university to enter India in Gujarat gift city। गुजरात की गिफ्ट सिटी में स्टैब्लिश होने वाली है डेक्कन यूनिवर्सिटी, जो कि पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी है। डेक्कन यूनिवर्सिटी इज ऑफ विच कंट्री, किस कंट्री की है ये डेक्कन यूनिवर्सिटी। ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की डेक्कन यूनिवर्सिटी जो है वो पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी बनने वाली है जो कि इंडिया में सेटअप होने वाली है। और किस कहां पर ये सेटअप होना है, गुजरात की गिफ्ट सिटी में ये सेटअप होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन है, 2 डे वुमेन 20 इंसेप्शन मीटिंग हेल्ड इन विच सिटी। 27th एंड 28th फेब के तक ये मीटिंग चली है। 2 डे मीटिंग थी ये विमेन 20 इंसेप्शन मीटिंग, G20 के अंतर्गत ही ये मीटिंग जो है कराई गई है। कहां पर ये मीटिंग हुई है, ऑप्शंस है मुंबई, औरंगाबाद, न्यू दिल्ली और बेंगलुरु। तो इसका करेक्ट आंसर है औरंगाबाद। औरंगाबाद, जिसका नाम हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, छत्रपति संभाजी नगर रख दिया गया है। तो वहां पर ही आपकी हुई है विमेन 20 इंसेप्शन मीटिंग। मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है हमारी स्मृति ईरानी, उन्होंने इसे इनॉग्रेट किया है और इसमें विमेन को एम्पावर करने की बात की गई है इस मीटिंग में। कल का क्वेश्चन था, विच स्टेट बिकम फर्स्ट स्टेट टू यूज रोबोटिक्स टेक एक्सटेंसिवली फॉर मैनहोल क्लीनिंग। तो केरला में ये स्टार्ट किया गया है, रोबोटिक टेक्नोलॉजी है वो स्टैब्लिश की गई है फॉर मैनहोल क्लीनिंग। कल का क्वेश्चन है आपके लिए, कल के लिए क्वेश्चन है, रिसेंटली कंटिजेंट ऑफ इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग, इट टुक प्लेस इन विच कंट्री। ऑप्शंस हैं यूएई, कुवैत, बहरीन एंड मोरक्को। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक पढ़ते रहिए। एंजॉय योर स्टडीज एंड स्टे ट्यून्ड विद विदिज्ञ।